In the previous video, we were doing the experiment of electromagnetic induction by Faraday and Henry. So we were discussing the experiment 3, which is by tapping. Tapping means की को on off करना. तो when we on the key, जैसे हम की को ऑन करेंगे बैटरी से करंट निकलेगा और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 0 1 2 3 4 5, यानी करंट इंक्रीज होगा. और वैसे भी करंट आने से जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा B = μ0 Ni, यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. तो जैसे ही की को ऑन किया जाएगा करंट की वैल्यू बढ़ेगी और करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली जब आप की को ऑफ करेंगे तो करंट की वैल्यू एकदम डिक्रीज होती है और करंट डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. यानी एक बात समझ में आ गई, ड्यूरिंग ऑन ऑफ यानी टैपिंग देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा. किसके मैग्नेटिक फील्ड में, करंट एलिमेंट. ठीक है, मान लीजिए हम इस कॉइल को क्या बोल देते हैं, C1 बोल देते हैं. ठीक है, जो हमारा करंट एलिमेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट C1. ठीक है, ये जो हमारा करंट एलिमेंट है इसको हमने क्या बोल दिया, C1 बोल दिया. तो टैपिंग से क्या होगा, ये जो हमारा करंट एलिमेंट है C1, इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसके C1 के पास से ये जो कॉइल रखी है इस कॉइल को नाम दे देते हैं हम C2. ठीक है, ये जो हमारी कॉइल है इसको नाम दे देते हैं C2. तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट C1. ठीक है, ड्यू टू विच a certain current हमें गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन. ड्यू टू विच वी गेट डिफ्लेक्शन इन galvanometer which show the presence of current in coil C2. ठीक है, टैपिंग से इसका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से गैल्वेनोमीटर में क्या था, डिफ्लेक्शन, यानी इस कॉइल में क्या है, एक वी हैव अ सर्टेन करंट. ठीक है, चलिए. तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट विच वी हैव डिस्कस वन बाय वन. हाँ, इसमें कई बार एक चीज और कर सकते हैं कि हम C1 या C2, ये हमारी चॉइस है. हम इसमें आयरन की, एक सॉफ्ट आयरन की रॉड भी रख सकते हैं. ठीक है, ये एक आप अपनी मर्जी से, ठीक है ना. अगर हम इसके अंदर एक आयरन रॉड और रख दें, ठीक है, इफ वी पुट एन आयरन रॉड, तो उससे क्या होगा, ये कई बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कॉइल के अंदर एक आयरन रॉड रख दें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो समझ लीजिए, और आयरन रॉड भी कौन सी, सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. इफ वी प्लेस अ सॉफ्ट आयरन रॉड inside the coil, we get much deflection या more deflection in galvanometer
अगर हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें और फिर इस प्रोसेस को करें तो हमें गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक तरह का फेरोमैग्नेट होता है और जितने भी फेरोमैग्नेट होते हैं उनके अंदर एक खास टेंडेंसी होती है, वे मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही बड़ी जल्दी अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, यानी वो खुद क्या बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। तो व्हेन वी प्लेस अ सॉफ्ट आयरन रोड यानी फेरोमैग्नेट, ठीक है। कौन कौन होते हैं फेरोमैग्नेट? कोबाल्ट, निकेल, आयरन, ये सब फेरोमैग्नेट होते हैं। तो जब हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखेंगे, सॉफ्ट आयरन रोड यानी फेरोमैग्नेट inside the core, we get more deflection in galvanometer because soft iron produce its own magnetic field, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो करंट भी क्या हो जाता है, बढ़ेगा, यानी डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे फैराडे एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Okay dear students, now we have example 6.1 of our NCERT. What we have in this numerical? Consider example 2. देखिए हमसे क्या बोला गया है, let's solve. Consider experiment 2. हमसे कहा गया है आप experiment 2 को consider कीजिए। तो dear student, what we have in experiment 2? We have coils with galvanometer and near that let it be coil C1 और इसके पास हमारे पास एक दूसरा कॉइल था, let it be 2C2 और इस कॉइल में हमारे पास क्या थी, एक बैटरी, we have a battery. This was our arrangement और इस बैटरी की वजह से हमारे पास क्या था, एक करंट और इस करंट से ड्यू टू दिस करंट वी हैव अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आया था। ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B is equal to mu naught Ni. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका जो मैग्नेटिक वी हैव अ करंट, तो सर्कुलर कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, B is equal to mu naught Ni. चलिए, तो एक तरह का सोलोनॉइड सा ही है, आपको अगर याद हो बातें। चलिए, तो यहां से हमारा जो B है वो क्या हो जाएगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। चलिए, तो हमसे क्या पूछा गया है, What would you do to obtain a large deflection in galvanometer? इस गैल्वेनोमीटर में हमें लार्ज डिफ्लेक्शन मिले तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले टू गेट लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अब प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम है टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। तो हमसे पूछा गया है कि आप गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे ला सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब कॉइल C1 में क्या होगा, लार्ज करंट होगा। और ये जो करंट है ये लार्ज कैसे होगा, वही चीजें हमें देखनी है। तो समझिए, इसमें सबसे पहले क्या बात हो सकती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब कॉइल अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज महसूस करती है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल चेंज,
जब इस कॉइल C1 के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या जाएगा, करंट, और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट। लेकिन दूसरी बात हमने एक बात और बताई थी एक्सपेरिमेंट 1 में कि ठीक है कॉइल में करंट आएगा बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उस करंट की अमाउंट क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से चेंज होता है या कितना स्लो चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड तेजी से चेंज होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तेजी से कब चेंज होगा, अगर ये कॉइल C2 बड़ी तेजी से C1 के पास आए या बड़ी ही तेजी से इससे दूर चली जाए। तो नंबर 1, इफ कॉइल C2 मूव फास्टली, अगर कॉइल C2 क्या करे, बहुत ही तेजी से मूव करे, इफ कॉइल C2 मूव फास्टली, चाहे इनवर्ड चाहे आउटवर्ड, इनवर्ड, टूवर्ड और अवे, ठीक है, चाहे पास में चाहे। इफ कॉइल C2 मूव फास्टली टूवर्ड और अवे फ्रॉम C1, एक तो ये कि ये जो C2 है ये C1 के पास बड़ी तेजी से आए या बड़ी तेजी से दूर जाए, एक तो ये। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस बैटरी को हाई पावर का लें तो जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? बैटरी जितने ज्यादा वोल्ट की होगी करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और करंट जितना ज्यादा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका चेंज भी प्यारे बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो बाय टेकिंग हाई वोल्टेज बैटरी ऑफ C2, कॉइल C2, ये जो कॉइल C2 है इसकी बैटरी की वोल्टेज आप क्या कर दें, बढ़ा दें। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि बैटरी की वोल्टेज बढ़ने से I बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां जो क्लियर हो गया, V इक्वल टू आई आर, ये आप समझते हैं। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल C1 है उतना ही ज्यादा चेंज को एक्सपीरियंस करेगी और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन देगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, दूसरा हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम इसके अंदर चाहे C1 के अंदर चाहे C2 के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, जहां भी हम दोनों में से चाहे C1 में से चाहे C2 में दोनों के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रोड मेटल की रख सकते हैं, ठीक है, चाहे आप C1 के अंदर रखें या C2 के अंदर, ठीक है। चलिए यहां रख लीजिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन रोड, ठीक है। सॉफ्ट आयरन रोड रखने से क्या होगा कि जैसे ये सॉफ्ट आयरन इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने से C1 उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज महसूस करेगा और उतना ही ज्यादा क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन रोड, और ये सॉफ्ट आयरन रोड ये एक तरह का फेरोमैग्नेट होता है प्यारे बच्चों। आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेट होता है। फेरोमैग्नेट वे होते हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आके खुद मैग्नेट बन जाते हैं और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन रोड इनसाइड द कॉइल C2, देखिए आप C1 के चाहे यहां रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा आप दिमाग में ना रखें कि ये रखें, आप चाहे यहां भी रख सकते हैं, रिजल्ट सेम मिलेगा। तो ये था हमारा A पार्ट, दिस इज द
सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट। ओके, इसके बाद बी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास यहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं है, इफ वी डोंट हैव द गैल्वेनोमीटर, ओके, if we don't have the galvanometer then how we can calculate the presence of current in C1। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, प्यारे बच्चों, we can take a bulb, गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या एक एलईडी लगा देंगे, ठीक है, we can take a bulb, ठीक है। चलिए, तो if now we are going to answer the B part, तो आप ये लिख सकते हैं in the absence of galvanometer we can use a bulb, ठीक है। अब जैसे इसमें करंट आएगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। जैसे when we make a change in the magnetic field, when we make the change in the magnetic field near the coil C1, due to the electromagnetic induction we get a certain amount of current in C1, and by that current this bulb glow, which indicate the presence of current in C1, okay। तो we can use the bulb, ठीक है, the current produced in C1 by electromagnetic induction ग्लो द बल्ब, वो बल्ब को क्या करेगा, ग्लो करेगा और हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 6.1 ऑफ आवर एनसीईआरटी, और ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। खास तौर से ये दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन मेटल रोड रख दें तो व्हाट विल हैपन, तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाएगा, एक बात। दूसरा, अगर गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इंडिकेशन के लिए कि भाई कॉइल में करंट है नहीं है, तो वी कैन यूज द बल्ब। तो 2-3 बार ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो आई थिंक दैट यू हैव गॉट द कंसेप्ट।